हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, पतल लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। तो इससे पहले एक लेक्चर बन चुका है जिसका नाम है गोलीय प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, आज क्या है डिस्कस करेंगे पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। देखो इसका 3 रूप आता है, यानी 3 टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में। एक तो इस तरह आएगा पतले लेंस द्वारा अपवर्तन सूत्र, या इसी को ना देकर इस तरह इस भाषा में दे सकते हैं लेंस मेकर सूत्र क्या होता है। तीसरी क्या दे सकते हैं, लेंस निर्माताओं का सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, तो देखा जाए तो तीनों एक ही हैं, इसका सिस्टम भी तीनों एक ही तरह लगेगा, तो कहीं कोई अंतर नहीं कि ऐसा मत सोचो इन तीनों का अंतर, सब एक ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को अवश्य प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। तो कॉपी पेन लेकर साथ में तैयार हो जाइए। जितना आसान से आसान हो सकेगा उतना आसान आपको बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा, बस केवल आप समझिएगा अच्छे से बस। ठीक है, तो ये जो लिखा है इसको ध्यान मत दीजिए, पहले हमारे साथ चित्र समझिए। ठीक है, चित्र है क्या ध्यान रखिए, देखिए ध्यान से चित्र समझ लेते हैं। पहले हम लोग बनाने वाले हैं पतला लेंस। ठीक है, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह है कि पतला लेंस द्वारा एक क्या बन गया, आपका पतला लेंस बन गया, जिसका नाम क्या रख देते हैं, एल रख देते हैं। ठीक है, और इस पर एक मुख्य अक्ष खींच देते हैं। तो चलिए मुख्य अक्ष खींच देते हैं। चलिए ये हो गया, इस पर मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, तो आप लोग की सीधी लाइन जाएगी, आप स्केल से खींचिएगा। ठीक, चलो ये क्या है, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, इस पर बीच में डॉट डॉट लाइन कर देते हैं ताकि इसके 2 पृष्ठ दिखें। तो आप देख रहे हो ये जो लेंस है ये 2 पृष्ठ से घिरा हुआ है, एक पृष्ठ से ये, एक पृष्ठ से ये। तो इस पृष्ठ को ये ये काम कौन करेगा, यहाँ पर ये काम करेगा ध्रुव का। तो इस पृष्ठ को क्या नाम दे देते हैं, यहाँ पर P1 क्या रख देते हैं, P1। ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा P2। ठीक है, यानी एक पृष्ठ ये है जिसका ध्रुव P1 हो गया, एक पृष्ठ है जिसका ध्रुव क्या हो गया, P2 हो गया, यानी 2 पृष्ठ हो गए। ठीक, अब होता क्या है, यहीं पर एक बिंदु वस्तु रखी जाती है, एक बिंदु आकार की क्या रखी जाती है वस्तु, जिसका नाम क्या है, O है। ठीक है, अब इससे एक प्रकाश किरण क्या होती, सीधा मुख्य अक्ष से होते हुए ऐसे सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे क्या होती है, निकल जाती है। तो हम लोग इसको दिखा देते हैं, इसको रेड कलर से दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, थोड़ा रेड कलर कहाँ गया, ये ऐसे। ठीक है, क्या हुआ, बिना विचलित किए हुए क्या सीधे से निकल गए। ठीक, ये पहली प्रकाश किरण क्या हुई, सीधी क्या हुई, बिना विचलित हुए मुख्य से निकल गई। दूसरा क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपको चित्र बहुत आसान बताने पूरा प्रयास किया जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव चित्र तो है लेकिन बहुत दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश किरण क्या होती है, उससे पहले आप जानते हो कि इधर का माध्यम और इधर का माध्यम, दोनों तरफ माध्यम क्या है, समान है। यानी हम कह सकते हैं ये कौन सा माध्यम हो गया, विरल यानी वायु हो गया। और ये कैसा है, लेंस कैसा हो, कांच का, तो ये माध्यम कैसा हो गया, सघन माध्यम हो गया। तो पहली प्रकाश किरण क्या होती है, ये तो निकल गई। दूसरी क्या है, ये इस पहले लेंस के पहले पृष्ठ पर आपतित होती है। क्या होती है, पहले पृष्ठ पर आपतित हुई। ठीक है, अब हम लोग सभी लोग जानते हैं जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो क्या होगा, ये अविलंब की ओर यूँ ऐसे झुक जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो फिलहाल आपका सही बनेगा, क्या होगा, अविलंब की ओर झुक गई। ठीक, तो जहाँ पर ये बिंदु मिला इसका नाम क्या रख दिया, I डैश रख दिए। ठीक है, तो यानी इस बिंदु वस्तु का जो प्रतिबिंब बना पहले पृष्ठ के द्वारा वो कहाँ बना, I डैश पर। बात क्लियर हो गया। अब अगर मैं पूछता हूँ इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना, क्या बोलोगे, I डैश बना। तो इसका नाम लिख देते हैं, जो जो नाम होगा, क्या नाम होगा, देखिए ध्यान से। यहाँ ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ से O तक दूरी हो गई, किसकी, वस्तुक दूरी, क्योंकि यही तो वो वस्तु रखी गई, बिंदु वस्तु रखी गई है। तो वस्तुक दूरी का हम लोग सभी लोग जानते हैं, जो वस्तु की दूरी होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, U से। तो ये हो गया आपका U। ठीक है, और ये देखो पहला पृष्ठ यही तो है,
तो पहले पृष्ठ से देखो, पहला पृष्ठ ना, पहले पृष्ठ से ये होगा आई डैश। आई मतलब प्रतिबिंब बन रहा है, यहीं पर इमेज बन रही है इसकी। तो इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी किस यूनिट करते हैं, वी से। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए वी, और डैश है तो यहाँ भी क्या लगा दिए, डैश लगा दिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। दिक्कत आए वीडियो को बैक करके बार फिर से समझ सकते हैं। अब पहले पृष्ठ के लिए तो काम हो गया, ये दूसरे पृष्ठ की बात करते हैं। दूसरे पृष्ठ के लिए जो आई डैश है ना, ये वस्तु का काम करेगा। दूसरे पृष्ठ के लिए जो आई डैश आपको प्राप्त हुआ है, क्या काम करेगा, वस्तु काम करेगा। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये इसके पास यानी इसी पृष्ठ पर बनेगा। यानी कह सकते हैं इस तरह कि दूसरे पृष्ठ के लिए जो दूसरा पृष्ठ दिख रहा है, ये P2 वाला दूसरा पृष्ठ जो आई डैश है आपको मिला है, ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का, आभासी वस्तु का काम करेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो मान लेते हैं यहाँ पर बना आई प्राप्त। क्या प्राप्त हुआ, आई प्राप्त हुआ, ठीक है। इसकी दूरी लिख लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिख लेते हैं, यहाँ तक के यहाँ तक की दूरी मान लिए v, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको इतना ही समझना है और कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर है। ये पहला पृष्ठ है, बिंदु वस्तु रखी गई है जो जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई डैश पर। दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश आभासी वस्तु काम करेगा जिसका प्रतिबिंब ये आई बना, ठीक है। दूरी सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो लेंस है ना, लेंस टी मोटाई का है। यहाँ पर जो लेंस रखा गया है कितने मोटाई का है, टी मोटाई का है। ध्यान दीजिए अच्छे से, कितने मोटाई का है, टी मोटाई का है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दूसरे लेंस से इस वस्तु काम कर रहा है आई डैश ना, दूसरे लेंस के लिए किसका काम कर रहा है, डैश वस्तु काम कर रहा है। तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, तो देखो कुल दूरी कितनी है, वी डैश है। अगर ये लेंस वाली दूरी हटा दोगे जो बचेगा वही तो आएगा, वही तो आएगा। बोलो बात सही है ना, वही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो ध्यान से। चलिए अभी डिस्कस करते हैं, परेशान मत, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टेंशन मत लीजिए कैसे दूरी निकाली जाएगी, दिक्कत मत लीजिए। यहाँ पर देखो लिखा क्या है, माना कि एक पतला उत्तल लेंस L है, क्लियर है, जो कहाँ रखा है, वायु में रखा है, जिसकी मोटाई कितना है, T, यानी इस लेंस की मोटाई कितना है, T माना गया है। इस लेंस की मोटाई कितना माना गया है, T माना गया, ठीक है, बहुत पतला। इस लेंस की मुख्य अक्ष पर, इस लेंस की मुख्य अक्ष पर, ये तो मुख्य अक्ष पर क्या रखा गया है, बिंदुवत वस्तु O रखी है। इस बिंदुवत वस्तु क्या रखी है, O रखी है। क्या रखी गई है, बिंदुवत वस्तु O रखी गई है, ठीक है। जिसका लेंस के पहले पृष्ठ, जिसका लेंस के, ये देखो लेंस का पहला पृष्ठ द्वारा, पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई डैश पर बन रहा है। तो यह चीज़ लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आप भी लिख सकते हो, और आगे कि लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश आभासी वस्तु कार्य करेगा जिसका प्रतिबिंब आई प्राप्त होगा, ठीक। इतना कोई दिक्कत नहीं आई है। अब सुनिए ध्यान से, अच्छे से समझिए पूरी बातों को। अब जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम बीच में नहीं आएगी, ठीक। चलिए पहले विद्यार्थियों सबको लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना पहले पृष्ठ के लिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप यहाँ मान लेते हैं। ये चीज़ आप चाहे इसको नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको माने इसलिए ताकि अभी आप करो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, वस्तु की दूरी, ये आपके आसानी के लिए हम लिखवा रहे हैं। ये चीज़ लिखा नहीं जाता है, बात समझ में आया। आपकी इच्छा लिख सकते, केवल आपको आसानी। वस्तु की दूरी हम लोग हमेशा यू से डिनोट करते हैं। तो पहले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी कितनी है, यू ही है। चलो यू बराबर यू ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रतिबिंब की दूरी, किसकी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग v से नोट करते हैं। v बराबर, बताओ पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या, देखो ये हो गया पहला पृष्ठ, ये तो है, देखो यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रतिबिंब बना, कितनी दूरी माने हैं, v डैश हो गया, ठीक है। और पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी। वो तो कोई बात नहीं, उसको देख सकते हो, तो लिख ही लेते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होगी पहले पृष्ठ के लिए, तो ये हो जाएगी R1, ठीक है। क्लियर हो गया।
अब ऐसे लिख लेते हैं किसके लिए, यहाँ पर भी लिख लेते हैं ऐसे बना के, दूसरे पृष्ठ के लिए। किसके लिए? दूसरे पृष्ठ के लिए। ये केवल आसानी है आपके लिए, ठीक है। तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी, देखो थोड़ा लंबा जा सकता है लेकिन बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? वस्तु यूं ही देखो, दूसरे पृष्ठ के, दूसरा पृष्ठ ये है, इसके लिए वस्तु क्या है? वस्तु यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, यहाँ से लेकर ये देखो, दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश किसका काम करेगा? आभासी वस्तु का काम करेगा। तो इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है? वी डैश नहीं है, थोड़ा ध्यान मत गड़बड़ मत कर दीजिएगा, वी डैश नहीं है, वी डैश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वी डैश तो किसके लिए था? पहले पृष्ठ के लिए था ना। तो बताओ क्या होगी, ये बताओ। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, पहले पृष्ठ के लिए वी डैश है, वी डैश में से अगर ये जो इसकी मोटाई कितना दिया है, इस लेंस की मोटाई कितना दिया है? टी दिया है। क्या दिया है? टी दिया है। क्या दिया है? टी। तो अगर कुल कितना है? वी डैश है। अगर वी डैश में से अगर इस टी वाले हिस्से को क्या करेंगे, इधर वाला हिस्सा जो मोटाई वाला दिया है, अगर इधर वाला मैं इसे मिटा दूँ, देखो तो आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा होगा? ये इधर वाला हिस्सा दिख रहा होगा। तो अगर वी डैश में से अगर टी वाला घटा दूं तो इसकी निकल आएगी, पहले पृष्ठ की वस्तु की दूरी निकल आएगी। नहीं समझे? इधर देखो, जैसे ये देखो, ये वाला हिस्सा है, ये थोड़ा मोटा बना देते हैं आपको समझाने के लिए, थोड़ा और मोटा बना देते हैं। देखिए ध्यान से, ये इतना मोटा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी कितनी है? टी है, ठीक है। ये पहले पृष्ठ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? वी डैश है ये, ठीक है। ये मान लो यहाँ मुख्य अक्ष हो गया इतना, ठीक है। अब समझो, आपको ये इस पहले पृष्ठ से आपको यहाँ पर, जहाँ पर आपको आई डैश यानी जो वस्तु का काम कर रहा है, यहाँ तक की दूरी निकालना। कैसे निकालो बताओ? अगर कुल वाले में से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितना है? वी डैश है, वी डैश है ना। अगर वी डैश में से ये वाला हटा दो हिस्सा, लो हटा दिया, तो क्या यही तो बचेगा? दूसरा वाला पृष्ठ, एक पृष्ठ बचेगा। तो ये हिस्सा हटाएंगे तो इसमें है क्या? कितनी मोटाई का था? टी मोटाई का था ना। तो बताओ कुल दूरी कितनी है? वी टी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है? कुल दूरी वी टी। तो सॉरी, वी टी नहीं, वी डैश है। तो वी डैश में से कितना घटा देंगे? टी वाला हिस्सा घटा देंगे, तो दूसरे पृष्ठ की क्या निकल आएगी? दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी निकल आई। कोई दिक्कत नहीं आई? समझ में आया? गलती नहीं करना, क्योंकि ये जो वी डैश है ना, ये पहले, ये देखो यहाँ से ना पहले पृष्ठ लेकर जहाँ प्रतिबिंब वहाँ तक है, लेकिन हमको दूसरे पृष्ठ के लिए चाहिए। तो दूसरा पृष्ठ कैसे निकालोगे? अगर पहले वाले पृष्ठ से ये टी वाली मोटाई हटा दोगे तो जो बचेगा वही कितनी दूरी होगी? दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी काम करेगा। तो बात समझ में आया? यू बराबर कितना आ गया? वी डैश माइनस टी हो गया। अब क्या लिखते हैं यहाँ पर? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब वी होता है। अब बताओ इसके लिए देखो, दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ बना। यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना मान लिया? वी मान लिए, तो कितना हो जाएगा? ये वी हो जाएगा। अब वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R2 हो जाएगी। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ क्या था ये, बिल्कुल रिलैक्स करिए। यहाँ पर क्या है? पहले पृष्ठ है जिस पर पहली प्रकाश मुख्य अक्ष से होते सीधे निकल गई, दूसरी प्रकाश किरण लेंस से होते हुए कहाँ पर ही? आप आई डैश पर, जहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बना। दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश आभासी वस्तु काम करेगा, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। बात समझ में आया? आभासी प्रतिबिंब ये भी तो प्राप्त हो जाए जब आभासी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बना, इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बना, ठीक है। यहाँ तक की दूरी यू हो गई। अब पहले पृष्ठ से जहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त हो उसकी दूरी वी डैश है। दूसरे, ये जो दूसरा पृष्ठ, इसके लिए आई डैश वस्तु का काम कर रहा है, इसके प्रतिबिंब ये बना जिसकी दूरी क्या हो गई? वी हो गई। अब बचा हमको यही निकालना था। तो बताओ ये किसका कमरा? पृष्ठ का। और कुल कितना है? वी डैश है। तो वी डैश में से अगर मोटाई वाला हिस्सा हटा देंगे तो क्या बचेगा? इससे पहले पृष्ठ से वस्तु तक की दूरी बचे, जो कि हमने लिख दिया है। अब बात समझ, लिखने से क्या फ़ायदा? अभी लिखने से फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप खटाखट करते चले जाओगे। तो स्टार्ट किया जाए, चलिए। अब ध्यान समझिए एक एक पॉइंट, ठीक है, अच्छे से। तो लिखते हैं प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए। ये बताओ, अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र पढ़े थे?
उसके सॉरी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र पढ़े थे। फॉर्मूला क्या था, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या था, n/v - 1/u बराबर n - 1/r। तो प्रथम पृष्ठ किसी पर वैल्यू रख देते हैं, n का n ही रहेगा अपॉन v। तो v कितना निकला प्रथम पृष्ठ के लिए, v डैश, यहाँ v डैश लिखते हैं -1। u कितना निकला, u है, u निकला है। अब बराबर n - 1/r कितना है, r1 है। तो समीकरण नंबर कितना बना लेते हैं, 1। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक, ऐसे ही किसके लिए लिखेंगे, दूसरे पृष्ठ के लिए। क्या लिखेंगे, द्वितीय पृष्ठ के लिए। द्वितीय पृष्ठ के लिए देखो द्वितीय पृष्ठ में क्या होता है, यहाँ पर देखो द्वितीय पृष्ठ में क्या हो रहा है, सघन से विरल में हो रहा है। तो यहाँ पर अब जो अपवर्तनांक होता है वो अपॉन हो जाता है। ध्यान रखना, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो, ये विरल सघन से कहाँ विरल में जा रहा है, तो इस केस में क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो इसके लिए सूत्र पहले वही लिख देते हैं। सूत्र पहले लिख देते हैं, n/v - 1/u बराबर n - 1/r। तो दूसरे पृष्ठ में होता क्या है, जो n है ना भाई, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या ध्यान रखिएगा, n का मान जो होगा 1/n कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/n। नीचे क्या है, अब देखो दूसरे पृष्ठ में v का मान कितना निकला है, देखो दूसरे पृष्ठ का v का मान कितना लिखा है, v निकला हुआ है। ठीक, अब -1/, दूसरे पृष्ठ u का मान क्या निकला है, v डैश - t। अब बराबर n के जगह क्या लिख दोगे, 1/n - 1/r2, क्या अपॉन r2। ठीक है, तो ये हो, इतना आपको प्राप्त हो। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, अपवर्तनांक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इतना क्या होता है, जब कभी भी बाहर क्या है, वायु है, तो वायु कहते हैं a फॉर एयर, फिर n मतलब अपवर्तनांक, g फॉर क्या होता है, ग्लास, ये। ठीक है, बात समझ में आया। तो Ang जो होता है वो क्या हो जाता है, 1/GNA के हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/GNA के हो जाता है, जब कुछ ऐसी घटना घटती है। तो बात समझ में आया। तो वही चीज़ है, क्या किया गया, n को 1/n किया गया। यहाँ पर हम लोग Ang ये सब न लिख कर, ये सब बड़ा बहुवाली काम होता है। बात समझ में आ रहा, ये सब न लिख कर सीधे क्या लिख देते हैं हम लोग, n लिख दिए हैं। ठीक है, एकदम आसान सा तरीका आपको बता रहे हैं। तो n को 1/n, n को 1/n, v द्वितीय पृष्ठ के लिए v कौन का काम कर रहा है, v का। u की दूरी क्या है, v डैश - t अपॉन r कितना है दूसरे के लिए, r2 है। बस क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आई होगी। मित्रों समझते हैं, देखिए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है कि आप दिक्कत आएगी तो आप वीडियो बैक कर फिर से देखिएगा। चलें आगे, यहाँ तक देख लीजिए। कहीं पर एक बार भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ज़ाहिर सी बात है, बिना अभ्यास किए कैसे आएगा। ठीक, चलें सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, ये v इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो NV हो जाएगा -1/v डैश - t बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 1 मान लो, इसका एलसीएम लोगे तो n हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 - n हो जाएगा, अपॉन कितना है, r2 है। तो 1/NV हुआ -1/v डैश -t हुआ, ये क्या होगा 1 - n, तो r2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो nr2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर t ना देखो क्या है, देखो बहुत पतला लेंस है, तो बहुत पतला लेंस पे जो t का मान होता है वो नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मतलब हम लोग उसको हटा देते हैं, वहाँ पर हम लोग 0 के बराबर मान लेते हैं नगण्य। बात समझ में आ रहा है। t का मान क्या है, बहुत, क्योंकि पतला लेंस की बात की जा रही है, तो पतला लेंस का मतलब बहुत पतला है, तो बहुत पतले में क्या होता है, t मोटाई क्या नगण्य मान ली जाती है। तो यहाँ से t को रिमूव कर देंगे तो हो जाएगा 1/NV -1/v डैश बराबर 1 - nr2। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर t की जगह 0 रखोगे तो v डैश ही तो प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान ये देना है। देखो पहले समीकरण में ऊपर n मिल रहा है, नीचे v डैश, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर v डैश है, तो यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं n की आवश्यकता है। बात समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो ध्यान से, अगर समीकरण 1 और 2 में कोई एक को पद बराबर रहता है कुछ ना कुछ, तो हम कुछ ना कुछ यानी प्लस माइनस से बराबर कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो n/v डैश समीकरण 1 में, यहाँ पर 1/v डैश, तो यहाँ पर किसकी देखो n अगर मिल जाता है तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो सकता है समीकरण 1 2 से। तो क्या करेंगे, इस पूरे में क्या करेंगे, n से गुणा करा देंगे। तो n से यहाँ गुणा कराएंगे तो n/,
देखो n से ऊपर गुणा कराया, फिर n से इधर कराया गुणा, फिर n से यहाँ कराएंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। देखो ये n से यहाँ पर सब में n से गुणा कराया, दोनों पक्षों में क्या लिखा, n से गुणा कराया, तो m से यहाँ हुआ, n से यहाँ हुआ, n से यहाँ हुआ। तो देखो थोड़ा मार्कर चेंज करके आपको काट के दिखाते हैं। देखो n से n कैंसिल हो गया, ये n से n कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, जो बचा लिख देते हैं। क्या बचा, 1/v माइनस n/v डैश बराबर 1 माइनस n, ब्रैकेट चाहे हटा दो यहाँ से, बाद में लगाई कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन कितना हो गया, R2 हो गया। तो ये आपको प्राप्त हो समीकरण नंबर 1, और ये क्या प्राप्त हुआ आपको, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब जो जो घटना की है हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर t क्या था, t को नगण्य मानने पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या किए हैं, दोनों पक्षों में n से क्या कराने पर, गुणा कराने पर गुणा करा, ताकि आप लोग भूलिए नहीं, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, अगर जोड़ोगे तो देखो ये वाला माइनस ये वाला प्लस कट जाएगा ना, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इनको जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 का देखो जोड़ते कैसे हैं, बायां पक्ष दायां पक्ष होते हैं। समीकरण 1 का बायां पक्ष एक तरफ, समीकरण दायां पक्ष दायां तरफ जोड़ते हैं। तो इसका बायां पक्ष लिख लो समीकरण 1 का, तो क्या है, n/v डैश माइनस 1/u, लगा दो प्लस। अब समीकरण दूसरे का बायां पक्ष लिखो, तो 1/v माइनस n/v डैश, v है, ठीक है, बराबर समीकरण 1 का दायां पक्ष समीकरण 2 के दाएं पक्ष को जोड़ते हैं। इसको जोड़ते हैं तो n-1/r1, ठीक, और प्लस यहाँ पर देखो क्या है, 1 माइनस n/r2, ठीक। तो कुछ कैंसिल आउट हुआ, तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, आउट। देखो ये माइनस में और ये प्लस में कट गया। तो देखो ये प्लस इसको आगे लिख लिए, ये वाला माइनस इसको पीछे लिख दिए, बराबर देखो n-1/r1। देखो यहाँ पर देखो, अगर n-1 यहाँ भी होता, देखो यहाँ पर n-1 तो है, लेकिन यहाँ 1 माइनस n है। अगर n-1 कॉमन ले सकते थे, तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये n प्लस में बन जाएगा, ये वाला हिस्सा माइनस बन जाएगा ना, अपॉन क्या बन जाएगा, R2। समझ में आया प्लस से माइनस कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ तो n-1 है, ये वाला n-1 बनाना है, तो क्या करते हैं, बनाने के लिए ये माइनस कॉमन ले लिए, जब माइनस बाहर कर लिए तो n वाला प्लस बन जाएगा, एक वाला जो प्लस है क्या बन जाएगा, माइनस में। अब बचा क्या, जो बचा लिख लिए, तो 1/v माइनस 1/u, यहाँ से n-1 कॉमन ले लो, क्या ले लो, n-1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट क्या बचा, 1/r1 माइनस 1/r2 बचा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया, ये आपको प्राप्त हुआ, ठीक। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, समझ में एक पॉइंट आ गया होगा। तो अब हम ये वाला हिस्सा मिटाने वाले हैं, आप अगर नहीं लिखे हो तो लिख लीजिए, वरना इरेज कर देंगे। ये आगे देखते हैं हम लोग करते क्या हैं, तो इसको मिटा दिया जाए। चलिए देखते हैं क्या। अब यदि ध्यान दीजिएगा, यदि वस्तु कहाँ रखी, यदि यही वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर हो, तो जो प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर, प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होगा, ठीक है। मान लो यही वस्तु क्या रख दी जाए, अनंत पर रख दी जाए। अनंत मतलब वस्तु मतलब यू हो गया, वस्तु की दूरी यू हो गया, कहाँ रख दिया जाए, अनंत, अनंत मतलब इन्फानाइट हो गया, ठीक।
और जो आपका प्रतिबिंब होगा v क्या प्राप्त होगा आपको, f प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपको, f प्राप्त होगा। ठीक है, बात यदि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, फोकस पर, तो उसी में रख देते हैं। तो 1 जहाँ पर v है वहाँ पर क्या रख देंगे, f, फिर -1 जहाँ पर u है क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट बराबर n-1, बचा क्या, 1/r1 - 1/r2, क्या 1/r2। तो 1/f, देखो 1/इनफाइनाइट का मतलब होता है 0, 1/इनफाइनाइट मतलब 0, तो यहाँ से 0 का हट जाएगा, बचेगा क्या, बराबर n-1 1/r1 - 1/r2। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, लेंस मेकर सूत्र। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को कहा जाता है क्या, लेंस मेकर सूत्र। इसी क्या बोला जाता है, लेंस मेकर सूत्र, या इसी को बोला जाता है लेंस निर्माता सूत्र, या इसी को कहा जाता है पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, इसको समीकरण नंबर कितना बना लेते हैं, 4। अब आप सोच रहे हो ये 4 क्या काम करेगा, अब देखिए 4 क्या करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई, समझ में आया, नीचे वाला भी मिटा रहे हैं ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर ये इतना हिस्सा मिटा दिया जा रहा है। ठीक, तो वीडियो बैक करके आप लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, अब देखिए समीकरण 3 और 4 को अगर आप तुलना करोगे, क्या करोगे, तुलना क्यों करने का विचार आया, क्योंकि समीकरण 4 का ये दायां पक्ष, समीकरण 3 का ये दायां पक्ष बराबर है। तो लिखते क्या हैं, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो देखो होता क्या है, समीकरण देखो 3 का ये दाएं पक्ष बराबर है, समीकरण 4 का ये दाएं पक्ष, तो ये दाएं पक्ष आपस में कट जाएगा, अब बाएं बाएं क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो कर देते हैं, तो बाएं पक्ष क्या है इसका, समीकरण 3 4 का 1/f बराबर, इसका क्या है आपका 1/v - 1/u। तो ये किसका सूत्र प्राप्त हुआ, आप पढ़े होगे हाई स्कूल में पढ़े होगे, होता लेंस का सूत्र। किसका होता है, लेंस का सूत्र। तो ये हो गया आपका पहला लेंस मेकर, दूसरा क्या हो गया, लेंस का सूत्र। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो बिल्कुल लाइक कीजिए और अधिक लोगों तक इसको शेयर अवश्य करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए। और कहीं पर दिक्कत आती बिल्कुल आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सारे कमेंट को डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही निरंतर हम लोग लाजवाब वीडियो बनाते रहेंगे, और अगर आप बेल आइकन के बटन को नहीं दबाएं उसको अवश्य दबाइए। ठीक है, जिससे ये होगा जो भी वीडियो बनाया जाएगा आपके पास पहुंचेगा। आप उसके भले से बाद में देखो या लास्ट में देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके दिलो जहान में एक बार बस हो जाएगा हाँ कि ये लेक्चर बन चुका है इस यूट्यूब चैनल पर, आप देख लीजिएगा। ठीक।